नमस्कार, राम राम साथियों। मैं शंभू दयाल शर्मा आपके बीच हूँ कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। सबसे पहले आपको भाई दूज और होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे किसानों की बदलती स्थिति और आलू के बाज़ार में आ रहे बड़े बदलावों को लेकर। तो साथियों, आलू महंगा नहीं हुआ है, बस आपने बेचना सीख लिया है। आपने अब सही और गलत की पहचान करना सीख लिया है। किसे सबक देना है और किसे आशीर्वाद, इसका फैसला करना आपने अब सीख लिया है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसानों पर भगवान का खुला आशीर्वाद है। अब कोई कुछ भी कर ले, किसानों का भला ही होगा। मैं अब ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ साथियों कि अब किसानों पर भगवान का खुला आशीर्वाद है। अब कोई कुछ भी कर ले, किसानों का भला ही होगा। होली खुशियां लेकर आई है, रक्षाबंधन पर खुशियों की बारिश होगी और दीपावली पर खुशियों की बहार आना तय है। लेकिन साथियों, एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। इस साल देश भर में आलू की पैदावार कम है, भंडारण भी कम हुआ है और खपत बीते साल की तुलना में लगभग 2% अधिक होने वाली है। अब इस स्थिति का आलू के उत्पादन से जुड़े सभी लोग, जैसे किसान हैं, भंडारण करने वाले हैं, व्यापारी हैं, आड़ती हैं, सभी लोग समझ चुके हैं और उन्होंने अपनी रणनीति को भी बदलना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा साफ दिख रहा है कि खेतों में भी आलू है, भी डंप में भी आलू है और कोल्ड स्टोरेज के गेट खुल गए हैं। और ऐसे ही नहीं खुले, पूरे गाजे बाजे के साथ खुल चुके हैं साथियों। सिर्फ खुले ही नहीं हैं, बल्कि लगातार लोडिंग भी हो रही है। मैं बीते 3 दिनों में 13, 14, 15 तारीख में देख चुका हूँ, लगातार 3 से 5 गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं। क्या आपने कभी ऐसे हालातों की कल्पना की थी? ये बदलाव अपने आप नहीं हुआ है, ये किसानों की समझदारी और रणनीति का ही नतीजा है। लेकिन साथियों, एक सवाल उठता है, कहीं ये कोई मंदड़िया गिरोह की साजिश तो नहीं है? क्या ये वही चाल है, पहले आपको ऊपर ले जाने की और फिर अचानक नीचे गिराने की? कहीं ये खेल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं खेला जा रहा है? इसलिए समझदारी दिखाइए। अगर आज आलू का भाव 1600 से 1700 रुपये प्रति कुंटल आपके अगर खेत में मिलता है तो इसका फ़ायदा उठाइए। अपने आलू का 6वां या 7वां हिस्सा बना लीजिए और उसको बेच दीजिए। इससे आप बाज़ार की अस्थिरता या स्थिरता से सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में किसी भी अनिश्चितता का सामना करने के लिए तैयार भी रहेंगे। तो साथियों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। किसानों के लिए आगे की स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए जुड़े रहिए एफपीओ समाचार चैनल से। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि किसान हित ही राष्ट्र निर्माण है। क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो साथियों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हमारी मुहिम का हिस्सा बने। हमारी मुहिम है किसान हित ही राष्ट्र निर्माण। मैंने शुरुआत कर दी है, आपके जुड़ने का इंतज़ार है। साथियों, मुहिम से जुड़ने के लिए एफपीओ समाचार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल हो, व्हाट्सएप चैनल हो, व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी हो, फेसबुक पेज हो या हो फेसबुक ग्रुप, सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा संकल्प है, खेती किसानी संबंधित प्रत्येक अपडेट, वह मार्केट भाव का हो या हो मौसम का, या हो सरकार से संबंधित या हो योजनाओं से संबंधित, सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। एफपीओ समाचार के लिए फतेहाबाद, शमशाबाद, आगरा क्षेत्र से शंभू दयाल शर्मा।